बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं पाठ 10 का, जिसका नाम है नीति नवनीतम। और इस पाठ को हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था वीडियो में, और इसमें हम लोगों ने कई तरह के श्लोक को पढ़ा था जो मनुस्मृति से लिया गया है, और जिसमें बताया गया है कि माता पिता और आचार्य की हमें पूरे मन से सेवा करनी चाहिए और उनको प्रसन्न रखना चाहिए। तो ये हम सभी का कर्तव्य है, और माता पिता जो हमारे लिए करते हैं उसका निस्तार हम 100 वर्षों में भी नहीं कर पाते। उनके बदले हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। 100 वर्ष में भी अगर हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें तो भी कम है। तो आज हम लोग ये सभी श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो आज हम लोग इसका अभ्यास पूरा करेंगे। और उसमें सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। तो सभी बच्चे अपनी ही संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागा, उसमें पाठ 10 निकाल लेंगे, और उसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि पहले प्रश्न में क्या लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अधोलिखितानि अभ्यास हेडिंग डला हुआ है। तो पहले प्रश्न से हम लोग करेंगे, और इसमें पहले प्रश्न में लिखा है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। बहुत सारे बच्चे ये पढ़कर भी कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो, वो प्रश्नों का उत्तर वाक्य में करने लगते हैं। तो ये गलत है। जब एक पद में पूछा गया है तो वो वन वर्ड आंसर है, एक पद में एक शब्द में। तो इसका ध्यान रखना है। जो पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है उसका उत्तर हमें वाक्य में देना है, और एक पदेन उत्तरत का उत्तर एक पद में देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। मनुष्य के निर्माण में कौन दुख को सहते हैं, क्लेश को सहते हैं, कष्ट को सहते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर है माता पितरौ, यानी कि माता और पिता। तो उत्तर एक में ये एक पदेन उत्तरत का पहला उत्तर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उत्तर एक, और इसका क माता पितरौ। तो ये इसका उत्तर हो गया माता पितरौ। और ख है, ख में पूछा गया है कि कीदृशम जलम पिबेत। कैसा जल पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए। तो अंतिम श्लोक में कहा गया है कि वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वस्त्र से, कपड़े से छान कर पानी को पीना चाहिए। तो वस्त्रपूतम, यहाँ पे वस्त्रपूतम, पूतम में हम लोग म पूरा यहाँ पे लिख के हलंत लगाएंगे, वस्त्रपूतम। और ग का आंसर है यहाँ पर वस्त्र, यानी कपड़े को कहते हैं वस्त्र। और ग है नीति नवनीतम, यानी कि इस पाठ में, ये पाठ का नाम है नीति नवनीतम। पाठः, पाठ, कस्मात्, कस्मात् मतलब किससे, किस ग्रंथात, ग्रंथ से, संकलित, संकलित किया गया है। तो ये मनुस्मृति से लिया गया है, मनुस्मृति से। तो मनुस्मृतेः, ये विभक्ति लगने से मनुस्मृतेः हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर घ का आंसर लिखेंगे, कीदृशम वाचम वदेत। कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो कीदृशम वाचम वदेत का अर्थ है कैसी वाणी, वदेत मतलब बोलना चाहिए। तो यहाँ पे सत्य पूताम, सत्य से पवित्र, सत्य से पवित्र वाणी हमें बोलनी चाहिए, सत्य पूताम। और उसके बाद फिर है ये अंग वाला प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है ये उद्यानम कैः निनादैः रम्यम। ये प्रश्न पुरानी पुस्तक से है संस्कृत की, और इस पाठ में ये श्लोक नहीं है, और ये पुरानी पुस्तक पर आधारित प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अंग वाला हम काट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये प्रश्न हम लोग को नहीं करना है, और परीक्षा में भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित श्लोक इस पाठ में नहीं है। अब हम लोग च का करेंगे कि दुखम किम भवति। दुख क्या होता है। तो दुखम जो है वो परवशम, दूसरे के वश में
होना दुख होता है, तो परवशम, परवशम यानी परवश होना दुख होता है। तो यहाँ पे हम लोग परवशम दुखम कर दिए। और आत्मवशम किम भवति, ये 6 वाला प्रश्न है। आत्मवशम यानी कि अपने वश में होना, किम भवति क्या होता है, तो वो सुख होता है, सुखम। तो यहाँ पे दुखम और सुखम ये शब्द, ये पद है। और अब है ज कीदृशम कर्म समाचरित, कैसा कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मनः पूतम, तो ये जो है वो एकदम अंतिम श्लोक में आया है, मनः पूतम यानी कि मन से पवित्र। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मनः पूतम, मनः पूतम। तो ये हम लोग का इसका उत्तर हो गया, मनः पूतम। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। और इसमें पहला प्रश्न, और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि 1 वर्ड का आंसर पूरे वाक्य में लिख देते हैं, पूरे वाक्य का आंसर एक पद में लिख देते हैं, तो वो गलत होता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण उक्तम मतलब कहा गया है, इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण कहा गया है। तो ये सभी जानते हैं कि सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। तो ये लाइन अच्छे से याद कर लेना है। और अब हम लोग दूसरे का पहला लिखेंगे कि परवशम दुखम आत्मवशम सुखम उक्तम पाठे अस्मिन् से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे प्रश्न का पहला लिखने जा रहे हैं। दूसरे प्रश्न का पहला, पाठे अस्मिन्, पाठे अस्मिन् का मतलब होता है इस पाठ में। अब आगे लिखा है पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः लक्षणम सर्वम परवशम दुखम, पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः लक्षणम इसमें हम लोग को लिखना है सर्वम परवशम दुखम, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम इसको हम लोग संधि कर देते हैं, सर्वमात्म वशम, सर्वमात्म वशम सुखम उक्तम, सर्वमात्म वशम सुखम उक्तम। सुख दुख का लक्षण यहाँ पर ये कहा गया है। अब हम लोग दूसरा ख का करेंगे कि वर्ष शतयः अपि, 100 वर्षों में भी कस्य निष्कृतिः कर्तुम न शक्या, किसका निस्तार नहीं किया जा सकता, अर्थात किसका जो है हम लोग बदला नहीं चुका सकते, वो जो हमारे लिए करते हैं उसके बदले हम 100 वर्षों में भी उतना कार्य नहीं कर सकते उनको प्रसन्न करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे वर्ष शतयः अपि नृणाम संभवे माता पितरौ, यहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और यही इसमें लिखना है। तो ख का उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नृणाम संभवे माता पितरौ, नृणाम संभवे माता पितरौ यम क्लेशम सहेते, यम क्लेशम सहेते
तस्य निष्कृतिः तस्य निष्कृतिः वर्षशतैः अपि वर्षशतैरपि कर्तुं न शक्या। प्रश्न में आया है यहाँ पे कर्तुम न शक्या, तो हम लोग भी यही लिखेंगे कर्तुम न शक्या। अब हम लोग ग का करेंगे, और ग में ये कहा गया है प्रश्न में कि त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। उन तीनों के प्रसन्न होने पर सभी तपस्या समाप्त हो जाती है। तो वाक्य अस्मिन् त्रयः के सन्ति। तो यहाँ पे लिखेंगे माता पिता आचार्यस्य च वाक्ये अस्मिन् त्रयः सन्ति। माता पिता आचार्यस्य आचार्यश्च करेंगे हम लोग यहाँ पे, माता पिता आचार्यश्च। अभी हम लोग यहाँ पे प्रश्न से करेंगे वाक्ये अस्मिन् त्रयः सन्ति। आचार्यश्च वाक्ये अस्मिन्, इस वाक्य में वाक्ये अस्मिन् त्रयः सन्ति। तीन है इसलिए यहाँ पे सन्ति का प्रयोग हुआ है। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पर पूछा गया है अंग वाले में, नहीं, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए। तो इसमें श्लोक में आया कि हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए जिसको करने से हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो, संतुष्ट हो। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ऊपर का प्रश्न, पहला प्रश्न यहाँ पर हटा देते हैं और सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर पूरा करना ज़रूरी है। और यहाँ पे हम लोग ग के बाद घ का उत्तर लिखेंगे, घ। तो घ में हम लोग लिखेंगे कि यत् कर्म कुर्वतः अस्य, यत् कर्म कुर्वतः अस्य। अस्य यहाँ पे जो है मानवस्य के लिए आया है, मनुष्य के। अस्य अंतरात्मनः, ये अपनी जानकारी के लिए है कि यहाँ पे अस्य जो है वो अंतरात्मनः परितोषः अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, जिससे हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाए। स्यात् करना है यहाँ पे, तो स्यात् में त लिख के हलंत लगाएंगे, स्यात्। और उसके बाद लिखना है तादृशं कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। अब ये प्रश्न से हम लोग यहाँ पे लिखे हैं तादृशं कर्म अस्माभिः कर्तव्यम, वैसा ही कर्म हमें करना चाहिए। तो घ तक हम लोग लिख लिए हैं। अब नीचे के दोनों प्रश्नों को हटा देते हैं। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा है कि अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने वाले की, कानि वर्धन्ते। यहाँ पे कानि के बाद बहुत सारी किताबों में अधूरा वाक्य दिया है, तो उसमें वर्धन्ते है। ये श्लोक से देख के पूरा करना है कि वर्धन्ते इसको करना है। अब अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, तो इसमें जो है अभिवादनशीलस्य आयुर्वेद्या यशो बलम चत्वारि वर्धन्ते। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या, यहाँ पर हम लोग करेंगे विद्या शब्द बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, और विद्या हमेशा जो है वी लिख के ऐसे छोटी लाइन खींच के ऐसे लिखा जाता है, तो इसको सभी ध्यान से लिखेंगे। अधिकतर विधा लिख देते हैं, विधा लिख देते हैं इस तरह से, और विधा जो है वो गलत होता है, उसका अर्थ दूसरा होता है। विधा प्रकार को कहते हैं। यहाँ पे विद्या है, विद्या ज्ञान के लिए प्रयोग होता है, तो इस शब्द को अधिकतर विद्यार्थी ध बना देते हैं, तो ये ध जो है वो गलत होता है। तो आयुर्विद्या, यशोबलम, यशोबलम, यहाँ पे आगे का शब्द च से शुरू है, व्यंजन से है, तो हम लोग यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। यशोबलम च वर्धन्ते, बस यही लिखना है इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं। अब हम लोग इसमें अगला प्रश्न एक और है जिसमें लिखा है कि सर्वदा केषां प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। तो माता पिता आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, तो यहाँ पे च का उत्तर है माता पिता आचार्यश्च, आचार्यश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो ये शब्द हो गया यहाँ पे। तो इसमें जो है माता पिता आचार्य से च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, माता पिता और ये यहाँ पे गलत लिख गया है, इसको सही करके लिखना है। आचार्य से होगा, माता पिता आचार्यस्य, आचार्यश्च, तो आचार्य च हो जाएगा, सर्वदा प्रियम कुर्यात्। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे का क से लेके च तक का उत्तर कर लिया है, और इससे सभी बच्चे अपनी संस्कृत की कॉपी में पूरा करेंगे। और अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न निर्माण की ओर। और प्रश्न निर्माण बताने के बाद भी, सिखाने के बाद भी बच्चे केवल प्रश्नवाचक शब्द लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम एक वाक्य लिखकर बताएंगे कि किस तरह से उस शब्द को हटाकर वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाता है, और पूरा वाक्य लिखकर वहाँ प्रश्न बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तीसरे प्रश्न का करेंगे, प्रश्न 3 का क। तो इसका उत्तर बनेगा कि कस्य आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। कस्य, ये खाली जगह में आ जाएगा, आयुर्विद्या, आयुर्विद्या यशोबलम यहाँ पे यशो और बलम आगे का न है, इसलिए यहाँ पे बिंदु लग जाएगा। न वर्धन्ते, नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि लिखना है कि नहीं बढ़ते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रश्न बनाए हैं, तो इसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रश्न नहीं कहलाएगा। जहाँ भी हम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम लोग प्रश्न चिन्ह ज़रूर लगाते हैं। और अब हम लोग इसी तरह का आगे का करेंगे। और ख में जो है वो मनुष्य शब्द से बनाना है। इसमें कोई भी पद जो है वो रेखांकित नहीं किया गया है, हम लोग मनुष्य पद को रेखांकित करेंगे। तो यहाँ पे ख में हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य की जगह पर लिखेंगे कह सत्यपूताम वाचम वदेत। कह सत्यपूताम वाचम वदेत।
और प्रश्न चिन्ह। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाना ज़रूरी है कि कौन सत्य से पवित्र वाणी बोलता है, तो मनुष्य। अब तीसरा, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। यहाँ तपः शब्द है तो तपस्या समाप्त हो जाती है, तो उसमें आ जाएगा कि क्या समाप्त हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग ऊपर का प्रश्न मिटा देंगे और इसमें हम लोग करेंगे आगे का प्रश्न, जिसके लिए हम लोग यहाँ जगह बना लें। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न 3 का क ख हम लोगों ने नीचे लिखा है और अब प्रश्न 3 का ग हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ग में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि क ख, हाँ, त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते। त्रिषु तुष्टेषु सर्वं किम समाप्यते। त्रिषु तुष्टेषु, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से लिखेंगे सर्वम। सर्वम मतलब सभी, सर्वम। और अब यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ रेखांकित किया शब्द है तपः, तो तपः की जगह पे लिखेंगे किम समाप्यते। तो यहाँ पर बन जाएगा किम। और आज हम पूरा वाक्य लिख रहे हैं इसलिए कि बच्चे एक ही गलती दोबारा न करें। वो केवल किम, कस्य, कह लिखकर छोड़ देते हैं, कोई वाक्य नहीं लिखते हैं, कोई प्रश्न का निशान नहीं लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो ये गलत तरीका है प्रश्न बनाने का। प्रश्न हम लोग जब भी बनाते हैं पूरे वाक्य में बनाते हैं। जैसे कि राम जो है वो कानपुर जाता है, तो कानपुर से बनाना है प्रश्न, तो हम लिखेंगे कि राम कहाँ जाता है। तो ये इतना बोलेंगे तब प्रश्न बनेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस चीज़ का सभी को ध्यान देना चाहिए कि किम समाप्यते। तो यहाँ पे हम लोग अंतिम पद लिखेंगे समाप्यते और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। इसकी सभी बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए और ये अच्छे से अभ्यास करना चाहिए कि कभी भी केवल प्रश्नवाचक शब्द लिखकर नहीं छोड़ना है। और अब हम लोग घ का करेंगे और घ में यहाँ पे प्रश्न बनाना है माता पितरौ से। तो माता पितरौ यानी कि कौ, तो घ का उत्तर हो जाएगा कौ। इसको यहाँ पे लिखेंगे कौ नृणाम संभवे, कौ नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहेते। भाषया क्लेशम सहेते। तो यहाँ पर हम लोग फिर से प्रश्न चिन्ह लगाएंगे क्योंकि बिना प्रश्न चिन्ह लगाए ये पूरा प्रश्न नहीं बनेगा। और अब हम लोग अंतिम करेंगे तयोः से। जिस पद को अंडरलाइन करना है हम उसी से प्रश्न बना रहे हैं और यहाँ पे कई जगह नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग अपने से एक शब्द चुन लिए हैं। तो तयोः की जगह पर लिखेंगे कयोः, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द भी उसी विभक्ति और वचन का होता है। तो नित्यम प्रियम कुर्यात्, हमेशा प्रिय करना चाहिए। नित्यम प्रिय कुर्यात्। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करें। ये सभी शब्द इस पाठ में आए हुए हैं, तो सभी छात्र अपने से इसका वाक्य बनाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। और प्रश्न 5 में हम लोग प्रश्न 5 में पहला करेंगे क। इसमें पूछा गया है
समुचित पदेन उचित पद से रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान को पूरा करें। माता पितृः तपसः निष्कृतिः कर्तुम शक्या, माता पिता की तपस्या का निष्कृति मतलब निस्तार किया जा सकता है 10 वर्षैः अपि, 60 वर्षैः अपि और वर्षशतैरपि। तो वर्षशतैरपि, वर्षशतैरपि ये खाली जगह में भरना है। और ख का हम लोग भरेंगे नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि वर्धन्ते। तो वृद्धों की सेवा करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, चत्वारि। तो यहाँ पर चत्वारि शब्द हो जाएगा आयुर्विद्या यशो बलम। और अब हम लोग करेंगे ग वाला प्रश्न। और ग वाले प्रश्न में कहा गया है कि त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते, तीनों के प्रसन्न हो जाने पर पूरी तपस्या समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे जब त्रिषु तुष्टेषु तीनों के संतुष्ट होने पर सर्वम समाप्यते सब समाप्त हो जाता है। तो क्या समाप्त हो जाता है? यहाँ पे लिखा है तप। तो यहाँ पे हो जाएगा तप। और अब है एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुखियो। तो तुष्टेषु सर्वम तपः। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो शब्द है उसमें विसर्ग नहीं लगा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर विसर्ग लगाएंगे। तपः सर्वम तपः समाप्यते। और अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं क ख ग हो गया है। अब घ वाला देखते हैं एतत् विद्यात्, इसे ही जानना चाहिए लक्षणम सुख दुखियो, लक्षण सुख दुख का। यहाँ पे पयोह लिखा है, सुख दुखियो होगा। इसे सभी बच्चे किताब से देखकर सही कर लेंगे। कभी कभी कोई शब्द गलत हो जाता है। तो यहाँ पे समासीन यानी संक्षेप में। तो घ का यहाँ पर हो गया। हम दूसरी तरफ लिख देते हैं, ये बहुत नीचे हो जा रहा है। तो क के बाद हम लोग घ यहाँ पे लिखेंगे। तो समासीन, समासीन हो गया। और अब हम लोग अंग वाला करेंगे कि मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, इनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रियम। और सभी वाक्य में जब भी ये कहा जाता है कि वाक्य पूरा करो उचित शब्द से, तो हमेशा हमें सही शब्द लेकर, जैसे हमने यहाँ पे सही शब्द लिया है तो इसे हमें वाक्य लिखकर उसके बीच में लिखकर पूरा करना है। चाहे वो शुरू में हो, चाहे अंत में हो, चाहे बीच में हो। कभी भी एक एक शब्द लिखकर नहीं छोड़ना। ये आपका वाक्य पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे प्रश्न में लिखा है कि समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पद से रिक्त स्थान भरो। तो ये वाक्य आपको पूरा लिखना है, परीक्षा में भी और कॉपी में भी। क्योंकि बहुत बच्चे 1 वर्ड ही आंसर सबका लिखते जाते हैं। खाली जगह, विलोम, पर्यायवाची, समानार्थक और तत्सम शब्द, तद्भव शब्द सब 1 वर्ड लिख देते हैं। पहले कॉलम का कुछ लिखते ही नहीं है। तो जब भी वाक्य पूरा करो आए तो आपको वाक्य पूरा लिख के खाली जगह में जो शब्द भरना है उसके लिए वो जगह छोड़ के रखिए और एक एक का सोच सोच के आंसर भरते जाइए। तो यहाँ पर हम लोग 5वां कर लिए हैं। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पे छठा। और छठे में ये हम लोग का छठा प्रश्न है। सभी इसे ठीक कर लेंगे। 6 वाला है। 5वां तो हम लोगों ने पहले कर लिया है। तो इसमें जो है हम लोग सभी शब्द जितना लिए हैं वो सब खाली जगह में भरना है। तो वाक्य पूरा करना है भर के। और अब हम लोग 7वां प्रश्न देख रहे हैं कि मंजुषातः चित्वा, मंजुषा से बॉक्स से चुनकर उचिताव्ययेन, उचित अव्ययेन, उचित अव्यय से वाक्य पूर्तिम कुरुत, वाक्य पूरा करो।
तो यहाँ पे तावत तब तक होता है, इसका अर्थ अपि, भी, एव, ही, यथा जैसे, नित्यम हमेशा, और यादृशम जैसा। तो यहाँ पे ये सभी अव्यय पद हैं और इसको हम लोग भरेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे ऊपर सभी अव्यय पद को भरेंगे कि उसमें क्या उत्तर आएगा। यहाँ से मंजूषा से देख के इसका उत्तर भरा जाएगा। तो तयोः प्रियम कुर्यात्, उनका प्रिय करना चाहिए। तो क्या कभी कभी करना चाहिए कि हमेशा करना चाहिए? तो हमेशा करना चाहिए। और हमेशा के लिए यहाँ पर नित्यम। तो यहाँ पे प्रश्न 7 है, उत्तर 7 का क हो जाएगा नित्यम। अब हम लोग ख का चुनेंगे। कर्म करिष्यसि, कर्म करेगा, तादृशम फलम प्राप्स्यसि, वैसा फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे यादृशम शब्द आया जिसका अर्थ है जैसा। तो यहाँ पे अगर हम यादृशम पद लिखते हैं तो जैसा कर्म करिष्यसि, कर्म करेगा, तादृशम फलम प्राप्स्यसि, वैसा फल प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर हम लोग यादृशम भरेंगे, यादृशम। और अब हम लोग ग का उत्तर खोजेंगे। तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के, एव मतलब ही। अभी हम लोग ग करने जा रहे हैं। वर्ष शतैः, 100 वर्षों में, यहाँ पे अपि आएगा, भी। 100 वर्षों में भी, निष्कृतिः न कर्तुं शक्या, उसका निस्तार नहीं कर सकते। और घ है तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के ही। और अंतिम है यहाँ पे, इसके बाद अंग है। ये वाला प्रश्न सभी ने लिख लिया होगा तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। और अब हम लोग अंग तक पहुँच गए हैं और इसमें हम लोग राजा तथा प्रजा, राजा तथा मतलब वैसी प्रजा, तो ये हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे। तो यहाँ पे यथा राजा तथा प्रजा ये हो गया। और अब हम लोग अंतिम यहाँ पे च वाला करेंगे कि यावत सफलः न भवति, जब तक सफल न हो, तावत परिश्रमम कुरु, तब तक परिश्रम करो। तो यहाँ पे तावत का प्रयोग करेंगे। जब तक सफलः न भवति, जब तक सफल नहीं होते हैं, तावत परिश्रमम कुरु, तब तक परिश्रम करो। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस पाठ के सभी श्लोकों को पूरा किया। और योग्यता विस्तार में और भी अन्य श्लोक दिए गए हैं और बच्चे अपनी रुचि के अनुसार इसको याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं और सभी बच्चे इसे अच्छे से काम पूरा करेंगे, सुंदर राइटिंग में स्वच्छता से कार्य करेंगे। धन्यवाद।